भारत में इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में जब भी ट्रेन लंबे रास्ते से होकर गुजरती है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उसकी पटरी पर कोई न कोई जीव आ जाता है। ऐसे में ट्रेन बिना रुके ही आगे बढ़ जाती है, जिसके चलते कई बार हमें पटरी पर जानवरों की लाश के साथ इंसानों की लाश भी देखने को मिलती है। भारत में कई जंगल वाले इलाके हैं जहाँ पर जानवर आते जाते रहते हैं। इन इलाकों से ट्रेन का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ड्राइवर को यह पता लगने के बाद भी कि कोई पटरी पर है, फिर भी वह ट्रेन को क्यों नहीं रोकता। आज मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ट्रेन ड्राइवर ब्रेक लगाने में इतना हिचकिचाते क्यों है। आपको बता दें कि ट्रेन अपने आप में काफ़ी भारी होती है। ऐसे में वह अपने साथ कई अन्य डिब्बों को लेकर चलती है। जब वह एक रफ्तार पकड़ लेती है तो उसका रुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ट्रेन में जो ब्रेक मौजूद होते हैं वह एक प्रेशर पर काम करते हैं। यह ब्रेक वही आम वाहन में लगे हुए ब्रेक होते हैं। इन ब्रेक्स को ट्रेन के हर पहिए पर लगाया गया होता है। यदि ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो ट्रेन कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर रुकती है। साथ ही साथ ट्रेन का रुकना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर ट्रेन का वजन कितना है। और गाइस, ज़्यादातर मामलों में ट्रेन का वजन काफ़ी ज़्यादा ही होता है। दरअसल यहाँ पर ब्रेक पाइप से प्रेशर किया जाता है, तब जाकर ट्रेन पूरी ताकत से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर रुकती है। जब आप ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लीवर को खींचते हैं तब भी कुछ इसी प्रकार से ट्रेन के पहिए में प्रक्रिया होती है और ट्रेन रुक जाती है। यदि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकना चाहता है तो उसे काफ़ी दूर से देख लेना चाहिए कि ट्रेन की पटरी पर कौन है। यदि कोई अचानक से सामने आ जाए तो ट्रेन का ड्राइवर कुछ भी नहीं कर सकता। और जब ट्रेन की पटरी मुड़ रही होती है तब भी ड्राइवर के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। जब ट्रेन मुड़ रही होती है तो ब्रेक लगाने से ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और गाइस, यदि रात के वक्त की बात की जाए तो अंधेरे में जितनी रोशनी इंजन से निकलती है उतनी दूर की पटरी ड्राइवर को नजर आती है, जिसके चलते रात के वक्त ट्रेन का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाते चलता है। यदि ऐसे में कोई हादसा हो जाता है और ड्राइवर पर सवाल आता है तो वह ज़्यादातर यही कहता नजर आता है कि कोई जानबूझकर किसी को नहीं कुचलता। ऐसी दुविधा में ड्राइवर जो हो सकता है वह करने का प्रयास करता है ताकि पटरी पर मौजूद जीव जंतु बच सकें और दुर्घटना होने से टाला जा सके। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बालों का गिरना इन दिनों एक आम समस्या बन चुकी है। ये ऐसी परेशानी है जो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। यूँ तो बाजार में कई ऐसे उत्पाद मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके इस्तेमाल से बालों का गिरना बंद हो जाएगा। हालांकि इन उत्पादों के इस्तेमाल से रिएक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में घरेलू उपायों का अपनाना सबसे सुरक्षित तरीका है। बालों को गिरने से रोकने के लिए आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के रस से जहां बालों का गिरना बंद हो जाता है वहीं इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। प्याज एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और इसके नियमित प्रयोग से बालों में चमक आती है। प्याज में पर्याप्त मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसके चलते कोलेजन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। बता दें कि कोलेजन बालों की ग्रोथ के जिम्मेदार कारक हैं। प्याज का रस बालों की जड़ को मजबूती देने का काम करता है। साथ ही इसमें मौजूद तत्वों से स्कैल में होने वाले संक्रमण से भी राहत मिलती है। दोस्तों, प्याज का रस डैंड्रफ दूर करने में भी काम आता है। यूँ तो प्याज का रस बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता होना चाहिए। आप चाहें तो प्याज के रस को इन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, प्याज का रस और शहद। दोस्तों, अगर आप बालों के गिरने और डैंड्रफ की समस्या से जूझ रहे हैं तो शहद के साथ प्याज का रस मिलाकर लगाना बहुत फायदेमंद होगा। प्याज का रस डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के साथ ही बालों की ग्रोथ भी बढ़ाने का काम करता है। प्याज के रस और शहद की समान मात्रा लेकर उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस मिश्रण को 1 घंटे तक मिलाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद उसे अच्छी तरह स्कैल्प पर लगाइए और कुछ समय बाद बालों को हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। नंबर 2 है प्याज का रस और बादाम का तेल। दोस्तों, बादाम के तेल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों के गिरने की समस्या को दूर करते हैं। बादाम के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से बालों के गिरने की समस्या दूर हो जाती है और इसके इस्तेमाल से बाल घने, मुलायम और चमकदार बनते हैं। आप चाहें तो बादाम के तेल की जगह नारियल का तेल या जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 3 है गर्म पानी में प्याज का रस। दोस्तों, प्याज के रस में गर्म पानी मिलाकर लगाना भी बालों को सेहतमंद बनाता है। पानी की एक अच्छी मात्रा में प्याज का रस मिलाकर लगाने से बाल तो सेहतमंद होने के साथ ही घने भी बनते हैं। दोस्तों, प्याज का कसैलापन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक अध्ययन के अनुसार बालों में नियमित रूप से प्याज के रस का इस्तेमाल करने और दूसरे पोषक तत्व लेते रहने से बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बालों की ग्रोथ और खूबसूरती के लिए प्याज के रस के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्याज के रस से न केवल बालों की जड़ें मजबूत होती हैं बल्कि बालों में चमक भी आती है। प्याज के रस को आप बाल के हर हिस्से में लगा सकते हैं। प्याज का रस लगाकर बालों को कुछ घंटों के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। जब बाल पूरी तरह से सूख जाए तब उन्हें हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। और प्याज की गंध को दूर करने के लिए आप किसी भी तरह का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेबी शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर हर किसी चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। ऐसे में इन तरीकों से प्याज के रस का इस्तेमाल करके आप भी लंबे, काले और घने बाल पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्याज के रस का इस्तेमाल इसमें बिना कुछ मिलाए भी कर सकते हैं। प्याज का रस निकाल लीजिए और इससे बालों में मसाज कीजिए। कुछ देर तक मसाज करने के बाद प्याज के रस को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब यह सूख जाए तो किसी अच्छे शैम्पू से धो लीजिए। ऐसा करने से आपके बाल काले, घने और मजबूत हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।